दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने रिसेंटली खुल के टारगेट किया है पाकिस्तानी लोगों को और ये कहा है कि जो आज के समय पाकिस्तान के गैंग्स ग्रूमिंग गैंग्स बलात्कार कर रहे हैं यूके में, इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। पहली बात तो इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ट्वीट, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ह्यूमंगस स्केल पर बलात्कार हो रहे हैं यूके में। नाउ इलॉन मस्क मैं कहूंगा पहले आदमी हैं, पहले इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं जो खुल के इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। सीरियस डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। गोरे इस तरह का एहतजाज करते नहीं है। हमने इसका मतलब है कि काफी उनको जिच कर दिया है। आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाए तो क्या हमें शादी करने देंगे वहां? पाकिस्तान ने यूरोप के एक ताकतवर देश को अंदर तक खोखला कर दिया है। पाकिस्तान ने शायद पहली बार किसी देश को इस तरह से मिट्टी में मिलाया है। मजे की बात देखिए कि जिस देश की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ, आज वही देश पाकिस्तान की वजह से खून के आंसू रो रहा। सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत है। महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान। हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौम को सुनाई? मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ एक खबर। उनसे पूछा गया महंगाई की क्या सूरत हाल है, तो आपके अब्बा जी ने कहा कि महंगाई तो खत्म हो चुकी। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज उनकी यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार ने पाकिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार ने पाकिस्तानियों के एक ऐसे अपराध को छुपाने की कोशिश की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह खबर भारत के एक एक व्यक्ति को देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में पाकिस्तानियों ने जो किया है वैसा ही कुछ अब भारत में भी शुरू हो गया है। दरअसल आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन के हजारों परिवारों को बर्बाद करने वाले पाकिस्तानियों को बचाने के लिए ब्रिटेन की लेबर सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इलॉन मस्क ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दुनिया भर के कई ताकतवर लोग कीर स्टारमर से इस्तीफा मांग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग वीडियो पाए हैं, देखिए पाकिस्तान देश में हो फिर विदेश में हो, नाथ टाइट करने का समय है, आ चुका रहो। नाथ टाइट किया है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने। आप लोग कहेंगे भाई वो तो अमेरिका में बैठा है, उसको पाकिस्तान की क्या पड़ रही है? आज यूके के अंदर तकरीबन लगभग 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं और रिपोर्ट आई है, क्योंकि वहां पर लेफ्ट विंग लेबर पार्टी है, वो उन चीजों को दबा रही है। तो अब आवाज उठाई है एलन मस्क ने। उन्होंने बोला है कि भाई जो वहां पर ग्रूमिंग गैंग है उसमें 90% खुल के बोलिए पाकिस्तानी है। और जो रिपोर्ट छापते थे वो बोलते थे यूके वाले कि एशियन गैंग है। एशिया में तो भाई इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है। और एलन मस्क ने बोला कि भाई सीधी तरीके से लिखो पाकिस्तान है। और एलन मस्क ने देखिए अमेरिका में गवर्नमेंट बना दिया, अब उसका टारगेट है जर्मनी और यूके, क्योंकि यूके में अभी फिलहाल इलेक्शन हुए थे, बट वो चाहता है, उसने बोला है कि वहां के महाराज को कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। आप लोग वीडियो देखिए, इनके कारनामे देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए तो कभी भी ऐसे टैग इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा बनता नहीं, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे इंडिया हमसे नो डाउट बहुत आगे है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। यहाँ के अपने मसले हल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत कबाड़ा हो गया पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने कैसे ब्रिटेन को खोखला कर दिया है, भारत पर क्यों खतरा बढ़ गया है, और लेबर पार्टी की सरकार ने पाकिस्तानियों के आगे सरेंडर क्यों कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन में एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर बवाल मच गया है। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों का ग्रुप होता है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। ब्रिटेन में चल रहे ग्रूमिंग गैंग्स में 90% लोग पाकिस्तानी हैं। और बड़ी मजे की खबर एक नज़र से गुजरी और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उस खबर के साथ साथ एक वीडियो भी वायरल होगी। और ये वो वजह है कि गोरे स्पेशली पाकिस्तानियों का उनका नाम लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं, पाकिस्तानियों का नाम लेके कहते हैं कि ये बड़े बुरे लोग हैं। और उसकी वजह है कि जो ब्रिटेन में जो 52% मुसलमानों की आबादी है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की, 35% जो मुसलमानों की आबादी है ब्रिटेन में वो पाकिस्तानी है। उसके अंदर ब्रैडफर्ड है, मैनचेस्टर है, ईस्ट लंदन में बंगाली भी बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि बेड़े गर्क हुए हैं। गोरे पहले बेचारे शर्माते थे, कुछ कहते नहीं थे, रेसिज्म वगैरह के डर से डरते थे, लेकिन अब आवाज़ें इनके कारनामों के खिलाफ उठना शुरू हो गई। नहीं तो आप एक बात नोट करना, ब्रिटिश मीडिया ना
इंडिया में ऐसे जो केसेस होते हैं उनको 100 गुना ज्यादा कवरेज देता है। अपने खुद के देश में जो ये सब चीजें हो रही हैं, ज्यादातर इसके बारे में यूके खुल के बात करता नहीं है। अब फाइनली इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर, सिंस ये ओन करते हैं x.com को, तो इनको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुल के इन्होंने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि यूके में बड़े स्केल पर बलात्कार हो रहे हैं। और ये बलात्कार कर कौन रहा है? अब इलॉन मस्क ये भी चाहते हैं कि खुल के बोला जाए कि ये सब पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं जो यूके में रहते हैं, 80 to 90% यही लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क रेजेस अलार्म अबाउट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स इन द यूके। इलॉन मस्क का देखिए यहाँ पर यह भी कहना है कि यूके में एक अजीब सा सिस्टम है। जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, पता लगता है कि 18 साल 16 साल से कम आयु की लड़कियों को इंटरनेट पर बहला फुसला के कहीं पर ले जाया गया, फिर उनको ड्रग्स दे दिए, अल्कोहल दे दिए, उसके बाद उनका बलात्कार हुआ। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके बारे में जब यूके मीडिया कवरेज करता है ना, तो वो लोग सिंपली ये लिखते हैं कि एशियन मैन ने ये सब किया है। अब एशियन मैन तो देखिए गोलमोल टर्म हो गई। एशियन मैन तो चाइनीज भी है, जापानीज भी है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। पर्सपेक्टिव से तो स्पेसिफिकली हम बोलते क्यों नहीं है कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों ने ये किया है। और इलॉन मस्क ने इससे पहले, मुझे याद है काफी टाइम पहले टकर कार्लसन के साथ इनका एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पर इन्होंने ये बात भी ओपनली कही थी कि यूके में जब कुछ लोग सोशल मीडिया पे और जगह खुलकर बोलते हैं कि देखिए वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जिन्होंने बलात्कार किए थे यूके में, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, ये बात खुल के बोलने की वजह से। तो अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इस इशू पर यूके की सरकार को घेरा जाए ना। ऑब्वियसली जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, वो आदमी जिसने यूएस इलेक्शंस पे इतना बड़ा प्रभाव डाला है, वो जब किसी देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है और ये कहता है कि देखिए आपके देश में तो क्या हो रहा है, मास रेप्स हो रहे हैं और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ये सब कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है, तो उस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेशर में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में यूके के प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर। ये यूके की जो लेफ्ट विंग पार्टी है, लेबर पार्टी, उसको बिलोंग करते हैं। तो कियर स्टारमर ने भी इलॉन मस्क को जवाब में ये बोला है कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं इशू को, हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है। तो अभी इस टॉपिक को वैसे हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि ये ग्रूमिंग गैंग्स होते क्या है और क्यों इलॉन मस्क इसको टारगेट कर रहे हैं। मगर अभी के लिए ना आपके माइंड में एक सवाल ये भी आएगा, इलॉन मस्क रहते तो यूएसए में है, इनको यूके में जो मास रेप्स हो रहे हैं उसकी चिंता क्यों आन पड़ी अचानक से? देखिए यूएस इलेक्शंस में बहुत ही बड़ा रोल निभाने के बाद अब इलॉन मस्क ने 2 कंट्रीज को टारगेट कर लिया है। ये 2 कंट्रीज आप कह लीजिए इलॉन मस्क के अगले प्रोजेक्ट हैं। एक देश जर्मनी। जर्मनी में देखिए जो AfD पार्टी है, जो पूरा यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहती है, उस पार्टी को इलॉन मस्क कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई क्या कुछ चला हुआ है आज दुनिया में। भाई आज पाकिस्तान के अंदर देखिए जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन जाहिलों की मदरसा छापों की वजह से भी हैं जो बदनाम है। क्योंकि आज आप देखिए जो पाकिस्तान के एक यानी कि मुल्क को आगे ले जाने की सोच रहे थे यूट्यूबर हैं, उनको आज 1 हफ्ता हो गया है, कोई खबर नहीं आई है। मेरे ख्याल में वहां पर इंटरनेट का इशू है और दूसरा सभी को जो है नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अटैक कर रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई भी खबर है जो पाकिस्तान का है वो देश से बाहर निकले। क्योंकि चाइनीज जो पूरा क्योंकि चीन के अंदर है वो नहीं जो है अपनी खबर बाहर आने दिया करते, बड़ी मुश्किल से आती है निकलकर। ऐसा ही पाकिस्तान चाहता है कि भाई हमारी खबर है जो बाहर नहीं जाए, क्योंकि अभी जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और चैंपियन ट्रॉफी जब देखेंगे भाई इंडिया ने तो पता है उनकी क्या, क्योंकि इंडिया रग रग से उनके वाकिफ है, तो तमाम देश दुनिया को ना पता लगे। और दूसरी बात, अगर क्योंकि पाकिस्तान अभी फिलहाल क्या चला रखा है आप लोगों को पता है कि भाई जो अपने फाइटर जेट लेके जाता है और मासूम लोगों पर वहां पर गोला बारूदी करता है और वहां से आ जाता है अफगानिस्तानियों पर। तो ऐसे जो लोग अपने जो हाल बयानात हैं बयान ना कर दे, इस वजह से उन्होंने सभी का सभी इंटरनेट डाउन कर दिया गया है और जो उनकी कठपुतली मेन स्ट्रीम मीडिया है सिर्फ वही और वही वो बोलती है। बाकी देश दुनिया की आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे और एलन मस्क भाई जिस चीज को पकड़ लेता है कंप्लीट करके ही छोड़ता है। आपकी क्या रिकमेंडेशन में जरूर जय जवान जय श्री राम।